यदि कोई व्यक्ति, और वो व्यक्ति एक मेल ही होना चाहिए, कंपलसरी है, वो अपने चाहे वो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, यानी कि उसके पास कोई अथॉरिटी, वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके किसी अपने जूनियर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाता है, और वो भी उस पर फोर्सफुली बनाता है। फोर्सफुली यहाँ पर ये है कि उसको अपनी अथॉरिटी का यूज करके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो ये रेप में आता है। ये सेक्शन 68 बीएनएस के तहत ये रेप माना जाता है। पहले ये आपका आईपीसी में 376 सी में था, अब ये आपका बीएनएस में 68 में आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो रेप है, यहाँ पर ये नॉर्मल रेप से अलग कैसे, सेक्शन 64 वाले रेप से कैसे अलग है। यहाँ पर जो कंसेंट है, लड़की की कंसेंट तो है, पर 64 में कंसेंट नहीं थी, यानी कि वहां पर कंसेंट जो थी, लड़की कंसेंट नहीं थी। यहाँ लड़की कंसेंट तो दे रही है, पर यहाँ पर मजबूरी में दे रही है कि अथॉरिटी में है इसलिए दे रही है, कि वो बॉस उसे निकाल देगा या कुछ कर देगा। जैसे एक मूवी आई थी सेक्शन 375, उस मूवी में क्या था कि जो एलिगेशंस लगाए थे लड़की ने अपने उस पे लड़के पे एलिगेशंस लगाए थे, फोर्सफुली रेप का लगाया था। यानी कि अगर हम बात करें तो सेक्शन 64 बीएनएस के तहत रेप का एलिगेशन लगाया था। ऑन दी अदर हैंड अक्षय कुमार जो प्रूफ करने के लिए लगा था, वो ये प्रूफ करने के लिए लगा था कि अथॉरिटी रेप है, यानी कि सेक्शन 68 का रेप है, क्योंकि उसमें सजा थोड़ी कम है। तो वो 68 वाले रेप को प्रूफ करना चाह रहा था कि ये 68 में, क्योंकि वो आपने अगर मूवी देखी है तो उसमें ये था कि वो सीनियर होता है, लास्ट में सीन आता भी है कि वो सीनियर होता है और उसे ल्योर करता है कि मैं तेरे को आगे बढ़ाऊंगा, उसे अथॉरिटी में रह के मैं तेरे को काम से निकलवा दूंगा, ये है वो ऐसी चीजें करता है, तो वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है। तो ये चीज थी। तो अगर इसमें पनिशमेंट की बात करी जाए तो रिग्रेस इंप्रेसमेंट है, जेल तोड़ने में पत्थर तोड़ने तक का काम मिलेगा। साथ में आपका 5 साल तक की मिनिमम सजा है, जज को मिनिमम 5 साल तो देनी है, और मैक्सिमम की बात करें तो 10 साल तक की है।